10 लक्षण की पूजा करते हैं, उसकी लाइनें पढ़ते हैं। पढ़ते ही क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ा आपने आज? मार्दव धर्म का क्या पढ़ा? पढ़ा क्या कुछ? समझा क्या कुछ? उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण का कौन ठिकाना। वस्यो अनाद निगोते आया, दमड़ी रोकन भाग बिका। क्या अर्थ हुआ? समझा क्या अर्थ? हे आत्मन, किस चीज़ का तू मान कर रहा है? किस चीज़ का तू अहंकार कर रहा है? तूने अपने जीवन को, इस आत्मा की पर्यायों को अनंत काल तक कहाँ व्यतीत किया, उसका स्मरण कर। कहाँ किया? काल अनंत निगोत मझार, बीत्यो एक केंद्रीय तनधार। एक श्वास में 38 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। क्या क्या चिंतन है? अनादिकाल तूने निगोद के भीतर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। यदि हम एक 48 मिनट की गणना करें और कुछ कम करें अंतर्मुहूर्त में, जीव ने कितने जन्म मरण किया है? 3773 श्वास का एक 48 मिनट होता, उसको कुछ कम कर लो, 20 मिनट कम कर लो, 30 मिनट कम कर लो, मान 20 श्वास कम कर लो, 30 श्वास कम कर लो अंतर्मुहूर्त में। तो एक श्वास में 18 बार जन्म का मरण करे तो 3710 श्वास में या 20 श्वास में कितनी बार जन्म मरण किया? तो 66,336 बार जन्म मरण किया। क्या नहीं याद आया कि आपको? मान की बात आपने सुनी और तूने कहाँ अपना जीवन बिताया? क्या अहंकार कर रहा है? उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण का नहीं ठिकाना। बस्या अनाद दिगोते माही। फिर क्या हुआ? कैसे बिका? कैसे तेरा जीवन बीता? सब्जी लाते हैं ना, तेरे दमड़ी की सब्जी लाते हैं। बार भूख यार, कितनी बार तो कीड़ों में गया। अपने परिवार का विचार करो कि मैं कषाय और मान के वशीभूत होकर कहाँ गया हूँ। अभी तू राजा है और एक क्षण में मर करके पिस्ता कीड़ा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता। देवमर एक इंद्रिय बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो मानकरण का कौन ठिकाना? इस मानकरण का क्या ठिकाना है? जिस वस्तुओं को तुम मान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, अभिमान के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। जीवन को नहीं, अपनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज के निधि को नष्ट कर रहा है। भिखारी बन कहाँ जाएगा? एक इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, असैनी पंचेंद्रिय होगा और एक क्षण में विष्टा का कीड़ा बन सकता। एक राजा एक मुनिराज के दर्शन करने गया और दर्शन करने आने लगा, पूछा महाराज मेरा भविष्य कैसा है? मुनिराज ने कहा तेरा भविष्य, ये राजकाल तो तेरा 7 दिन का है और 7 दिन के बाद मर करके तू तेरे घर के बिस्टा घर में कीड़ा होने वाला है। ऐसा लाल रंग का कच्चा रंग। राजा को चिंता हुई, महाराज मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मेरा चिन्ह क्या है? चिन्ह अभी तू जाएगा, चारों दरवाजा होता है, पहले नगर के चारों तरफ परकोटा होते थे, परकोटा गिर जाएगा और परकोटा गिरने के बाद तू सड़क पर जाएगा, तेरे मस्तक का छत्र गिर जाएगा और सर पर पड़ी हुई एक बालक की विष्टा तेरे मुख में आ जाएगी और 7वें दिन तेरे पर बिजली गिरेगी, तू मर जाएगा और मरकर विष्टा का कीड़ा हो जाएगा। सुन लिया? पूछ लिया गुरुदेव को, पहले विश्वास नहीं आया, इतना बड़ा मजबूत मेरा दरवाजा गिर सकता है? महाराज कैसी बातें करते हैं, मेरा छत्र कैसे गिर जाए? और छत्र तो हवा लगने से गिर जाए, पर मेरे मुख में अपने आप विष्टा कैसे आ जाएगी? जब विष्टा नहीं आ सकती तो मेरे पर बिजली नहीं गिर सकती, मैं विष्टा कीड़ा नहीं बन सकता। ऐसे अहंकार में जा रहा है। महाराज तो अवधि ज्ञानी थे, सत्यवादी थे,
किसी को ठगने वाले नहीं थे। जो ही उन्हें आकर के फाटक में पैर दिया घोड़े ने तो फाटक गिर गया, राजा बच गया। एक बात तो सत्य हो गई है। आगे गया, बहुत जोर की हवा चली और छत्र गिर गया। दो बात तो सत्य हो गई, तीसरी तो होने वाली नहीं है। सड़क पर किसी बालक ने एक विष्टा किया था, मलमूत्र किया था, और वो पतला था। घोड़े का पैर जोर से लगा, एक छींटे उछले, और उस समय राजा को एक उबासी आई, जम्भाई आई, और उसके मुख में विष्टा चली गई। अब तो विश्वास, आधा विश्वास तो हो गया कि अब तो मेरा मरण अवश्य है। जब मरण का विश्वास हो जाए तो क्या करना चाहिए? अपने आत्मा कल्याण करना चाहिए कि रोना चाहिए? अरे बचाओ रे, अरे मरा रे, वो डॉक्टर लाओ, वो दवा लाओ। अरे कौन बचाएगा? आयु के निश्चय पूरा होने बचाने वाला कोई नहीं है। वो गया और अपने पुत्र को कहा, बेटा गुरु के वचन झूठे नहीं हो सकते। 7वें दिन मेरा मरण है और बिजली के गिरने से मेरा मरण है, मुझे एक बचा नहीं सकता। पर एक बात मेरी मान लेना, मैं विष्टा में इस रंग का कीड़ा हूँगा तो मुझे मार देना, वो पर्याय छूट जाए, मैं दूसरे पर्याय में चला जाऊँ। दूसरे पर्याय में जाना है तो पहले अभी छोड़ दे राजपाट को। नहीं छूटता है। डॉक्टर वेद हकीम कह भी देते अब आपका जीवन ज़्यादा नहीं है, तो भी नहीं छूटता है। पुत्र ने कहा, पिता चिंता मत करो, मैं ऐसी जगह में आप रखूँगा कि आपको बिजली मार नहीं सकती और गुरु के वचन सत्य हो नहीं सकते। 6 दिन तो शांतिपूर्वक रहो। जब 7वां दिन आया, पिता ने बहुत अच्छा एक काठ का और चारों तरफ वजन लगा के एक पिंजरा बनाया। थोड़ी देर तो रखना है, तो समय तो निर्धारित है। और से बाप को बिठाया और अथाक समुद्र के पानी में डबो दिया, ऊपर पत्थर रख दिए। खाने की चीज़ भी है, हवा भी है, मरण नहीं होगा। जिस समय मरण आना का समय आया, एक मगरमच्छ था बहुत बड़ा, उसने पेटी को उछाला, बाहर पेटी आई, बिजली गिरी और उसके प्राण चले। बेटे ने भी देख लिया, मर गया। अब क्या कर सकते हैं? मर गया, मर गया। मरने से तो जीवित करने वाला कोई है नहीं। सबका सामना कर सकते हैं, मृत्यु का सामना आज तक नहीं किया। यदि एक बार मृत्यु का सामना कर ले तो मृत्यु अपना पीछा छोड़ देगी। एक बार, बस एक बार यदि मृत्यु का सामना कर लिया तो 8 बार से ज़्यादा मरण नहीं करना पड़ेगा। ये निश्चित है, निर्वाध है। जो एक बार समाधिमान करता है, मृत्यु का सामना कर लेता है, मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, सूरवीर बन जाता है, उसको 8 भव से ज़्यादा संसार भ्रमण नहीं करना पड़ता। तो 8 भव में 8 बार मरण, ज़्यादा मरण नहीं हो सकता। तो मरण का डर का है, न जन्म का डर है न मरण का डर है। एक दिन वो बेटा अपने पायखाना में गया और कीड़ा घूम रहा था। कीड़ा को पकड़ना चाहा, मारना चाहा, पर कीड़ा जैसे वो पकड़ना चाहता था वैसे भीतर भीतर घुसता था। भीतर घुस गया। लड़के ने मुनिराज से पूछा, मुनिराज ने कहा, विष्टा का कीड़ा विष्टा में राज, यदि तिरंच आयु तिरंच गति, तिरंच गति, तिरंच आयु, तिरंच गति पाप गति है, और तिरंच आयु पुण्य, पुण्य प्रकृति है। तिरंच में जाना कोई नहीं चाहता है, गति से भय लगता है, पर आयु से भय नहीं लगता है। वहाँ जाने के बाद में कोई मरना नहीं चाहता। तो आयु पुण्य प्रकृति है और गति पाप प्रकृति है। और नरक दोनों ही पाप है, जाना भी नहीं चाहता, रहना भी नहीं चाहता, पर रहना पड़ता है। कितने बार तू राजा हुआ, कितने बार तू देव हुआ, और कितने बार तू कीड़ा हुआ है, मार के हुआ। क्या तेरे जीवन की गाथा है? उसको समझ, उसको जान, आत्मस्वरूप को जान। और अहंकार करने वालों क्या क्या दशा हुई है उनका विचार कर। हमारे अहंकार में शास्त्र में सबसे बड़ा अहंकारी मानते हैं रावण को। तो प्रधान पुरुष है ना तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ, तो मान में रावण
तो शील में सीता, दान में श्रेयांश, कामदेव में हनुमान, बलभद्र में राम, नारायण में कृष्ण, इससे महापुरुष हुए हैं। महादेव में सात्विकी महादेव, रुद्र में सात्विकी महादेव। तो रावण जैसा मान इस संसार में कोई नहीं हुआ। इतना मान था उसको अपने शरीर का, धन का, रूप का, बल का, कि मुनिराज केवली कह रहे हैं, अरे तुम परिस्थिति का त्याग कर दे। हाँ, एक त्याग कर सकता हूँ, जो मेरी इच्छा नहीं करे उसको मैं सेवन नहीं करूँ। तो उसको एक अहंकार था कि कौन मेरी इच्छा नहीं करे, कौन ऐसी स्त्री संसार में जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे समान कोई है कि संसार में। वो भी ऐसा मरा, सोलक पुष वालक नाती, ताके घर में दिया न बाती। इतने बेटा पोता नाती पोती थे, फिर मरे जब उसको कोई जलाने वाला नहीं रहा। तो किस चीज़ का अपना मान कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं। आपने सुनी है कि अहंकार करने का कैसा कैसा फल मिला। उनको तो छोड़ो, अपने आप का विचार करो, अपने आप को सोचो कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और किस अहंकार की आग में मैं जल रहा हूँ, और इस अहंकार की आग को मैं कैसे बुझाऊँ। मार्द भाव से बुझाऊँ कि कषाय से बुझाऊँ। मार्द भाव रूपी जल से, समता भाव रूपी जल से उस अग्नि को बुझाने का प्रयत्न करो। जिन वस्तुओं का अपना अहंकार करते, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, शरीर, रूप, ये सब क्षण भंगुर है। आज आपके पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, क्या अहंकार है। अभी एक क्षण में ऐसा हेमरेज हो जाए, सब ज्ञान कहाँ गया, डिप्रेशन हो जाए, क्या गया। ये क्षणिक ज्ञान का क्या विश्वास, क्या अहंकार है। और धन ऐसी वस्तु है, धन बिजली उनहार, बिजली चमकी नष्ट होगी, नष्ट होने वाली। तो ऐसी जो वस्तु हैं अहंकार की, उनका अहंकार छोड़ करके अपने आप को जानने का प्रयत्न करें। निहंकारी निममकारी बने और सब प्राणी इस संसार के दुख को छोड़ करके मुक्ति बुद्ध को प्राप्त करें। ये भावना, ये कामना, आशीर्वाद है। जो आदिनाथ भगवान की